अच्छा न्यू बताओ डिप्टी सीएम साहब, आप तो युवाओं की बात करो थे। आप तो न्यू को थे डिप्टी सीएम साहब, अक नौजवाना ने रोजगार देंगे, नशे तो दूर करूंगा। तब बताओ, बोलो सीएम साहब बताओ। तो यह अंग्रेजी इसलिए है भाई साहब कि अंग्रेजी भारत भटका रहे हैं, नौजवान हैं, तो इनके लिए अंग्रेजी है। नए साल पे भेजूंगा, नए साल पे गिफ्ट भेज रहा हूं मैं, ताकि पीऊं है और पी के फिर बताऊं है। अच्छा खट्टर साहब, आप बताओ, ये खट्टर साहब हैं, खट्टर साहब ये कह रहे हैं अक शपथ लो, शपथ खाओ, अक नशे से दूर रहोगे। अरे सारे के ठेके खोल दिए, घर घर में दारू पहुंचाने का काम करने लग रहे, 25 से 21 साल कर दिए, कित जाओगे? मतलब नौजवान ना बर्बाद करके कित जाओगे? या भाई साहब भेजूंगा नए साल पे अपने सीएम साहब को, और दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करूंगा मैं, अख नौजवान ने बर्बाद मत करो महाराज। आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है, लोगों का नाश हो है, लोगों के घरों का नाश हो है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो है। तो ये जो दोनों के दोनों साहब हैं, सीएम साहब और ये डिप्टी सीएम साहब, मैं इन तो ये बात कहूंगा, अक भाई साहब ऐसा अगर आप लोगों के घर के बाहर ठेके खोल खोल गए, दारू पियाओगे, उड़े तो आपके कारिंदे लोगों के घर तक दारू लेके जाओगे, तो भाई साहब ये तो गलत है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि नए साल का गिफ्ट, ये नए साल का गिफ्ट है, ये वो गोबर और गोश्तर वो तो भेजने थे, साथ में ये भी भेजेंगे, क्योंकि भाई साहब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मेरे को तो मैं आपको बताऊं, ये इनको कम से कम अगर ये पॉलिसी लागू करनी थी तो एक बार पूछ लेते। अरे नौजवान ना देख पूछ लेते, अगर भाई बताओ कितनी करें, के बराबर 15 साल करवा देते। तो ये सरकार चाह रही है, ये बालक होते हैं क्या नहीं करे, छठी का दूध। भाई साहब छठी का दूध नहीं, हरियाणा में चल रही छठी की दारू, होश क्या ये दारू भेज दे मैं, छठी की दारू। और एक वाक्य क्या हरते, वो प्यार नहीं करते कि प्यार दे बड़का ना, गुट्टी, गुट्टी की जगह दारू पे आवा यार सरकार है, गुट्टी की जगह दारू पे आना चाह रही है। अरे शर्म नहीं आती बेशर्मो, मतलब तुम घर घर ताई दारू, मतलब बालका ने भी भेज दो, क्या जरूरत है 21 साल की, करो जिसका जितना पहना है, बालका ने पिवाओ छक्के ने। वैसे तो भाई साहब इनका, वैसे तो बड़ी बात, गीता जयंती मनाएंगे हम, गीता बहादुर का कसम नहीं खाएंगे, गीता का सिलेबस लागू करेंगे, गीता बहादुर का कसम नहीं खाएंगे। भाई साहब ड्रामा बना रखा है। और इस, अच्छा एक और चीज इनने करी है, मेरे समझ में नहीं आ रही बात, इनने भी करा है, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। पहली बात तो ये है, लोगों को मैं ये कहूंगा, अपनी जिम्मेदारी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, सरकार के भरोसे रहने की कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल कोरोना का प्रोटोकॉल मानो। एक यो नाइट कर्फ्यू के है भाई, यो 11 से 5 इनका फूफा जाग गया क्या, कौन जाग गया, किस तरह कर्फ्यू ला दिया यो 11 से 5। अरे दिन में तो आदमी लकड़न में जाडे में इतना बूंडा जाडा हो रहा है, इतने बूंडे जाडे में कौन लकड़ा है भाई, ऊ तो लकड़ने का जी करता नहीं आदमी आगा। 11 से 5 बता नहीं वहां कौन सलाहकार, उसका भी थारा कोई बढ़िया पॉइंट हो बताते दो लोगों ने। 11 से 5 भाई इसलिए लगाया है कि मतलब यार है, बड़ी बड़ी रैली, बड़ी बड़ी सभा हो रही है, रात ने इतना बुंडा चाटा पड़ा है, कोरोना की भी हिम्मत को ना रात ने तो लकड़न की भाई साहब, इतना करड़ा चाटा है, कोरोना भी मरेगा साड़ा जाए वो लकड़ गया था। और दिन में कोई कितना कि मैं घूमो फिरो, यो की मतलब है यार, क्यों लगा ना बेवकूफ बना रहे हो? इस चीज में क्या करे भाई, या बताओ, हमने इतने हॉस्पिटल तैयार कर दिए हैं, इतने डॉक्टर तैयार कर दिए हैं, इतनी दवाई तैयार कर दी है, ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट के नाम पर कुछ नहीं। पिछली बार जो करवाया था गामा में, जो जोड़ा छाप डॉक्टर थे ना, आधी जनता तो बेचारा ने बचाई है। मैं बताऊं, इनके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं पाए, इनका कोई इंतजाम नहीं। पीजीआई रोहतक में चले जाओ, छोटे का छोटा टेस्ट नहीं हो सकता इनका, उसके लिए भी बाहर जाना पड़ा है। सारी डॉक्टर की वैकेंसी खाली पड़ा है, सीएचसी पीएचसी, कितने डॉक्टर हैं, कितना अरेंजमेंट है भाई वहां।
और फिर ये करते हैं कि नहीं अब फिर आ गया कोरोना, फिर आ गया। अरे मेरे सरकार कुछ ना है, पिछली बार भी आया था तो क्या कर दिया था। तो हम तो लोगों को ये कहें, इस पे भी और इस सरकार को भी ये कहें, अपने अरेंजमेंट करो। ये बताओ हमारे इतने डॉक्टर हैं, इतने बेड हैं रेडी, अरेंजमेंट कर तो दिया ये अल्कोहल का। अब ये इसका अगर कोरोना का इलाज इन नहीं हो करा है, अगर दारू पियो तो फिर ये और अटरम सटरम वैक्सीन की जरूरत है, फिर तो दारू पी लेंगे, फिर वैक्सीन की जरूरत है भाई। अच्छा, प्रधानमंत्री का 15 से 18 वैक्सीन अब लगेगी। अब ये तो जिनका वैक्सीन लग रही है उसका भी होने लग रहा है। हमारे तो समझ में नहीं आ रही बात है भाई साहब। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं वो लोगों को कि लोग अपनी सुरक्षा खुद बरतें, सरकार के भरोसे बिल्कुल नहीं रहे। और हम तो एक यह बात है भाई साहब कि हमारा अपना जो है पूरे इस मामले में ये कहना चाहते हैं, नया साल है, नए साल ना कम से कम ये गलत जो पॉलिसी है ना उल्टी ले लो, ये ठीक नहीं है। और नहीं था भाई साहब ये मामले हैं, मुद्दे हैं, कोरोना कत्ता ही बचावेगा, इस सरकार ने कत्ता ही बचाओगा कोरोना के बहाने कितने दिन बचोगे, कोरोना कितने दिन ना बचावेगा नहीं देने। जो लोगों में गुस्सा है, नौजवानों में जो गुस्सा है उसके ऊपर इन्हें बात नहीं करनी, रोजगार इन्हें देना नहीं। तो भाई साहब हम तो यही कह रहे हैं। और 1 तारीख का हमारा प्रोग्राम है, जो कोरोना का पालन है ये 200 आदमी का है ना, नहीं 200 आदमी हैं, 200 आदमियों के साथ जाएंगे, पूरा प्रोटोकॉल बरत के जाएंगे। पूरा प्रोटोकॉल है। 1 तारीख ना हमने तो इन्हें केस कर रखा है, गीता जयंती पे गया था, रोजगार के लिए नौकरियां में घोटालों के खिलाफ गया था, और भाई साहब इन्हें केस कर दिया, केस कर लिया चाहे और 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना से डरते और ना ही सरकार से डरते, और लोगों को भी यह कहूंगा ना तो इस कोरोना से डरने की जरूरत और ना इस सरकार से डरने की जरूरत है। अपने ये आपने कहा शराब को, तो क्या शराबबंदी होनी चाहिए पहले जैसे? मैं अरे भाई साहब मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ये तो और चालू करने लग रहे हैं। अरे ये हरियाणा के लोग डिसाइड करें, अरे भाई अभी इन्होंने 21 करी, चाहिए 15 कर दो। शराब बंद होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए, ठेका खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, लोग आते पूछते लो। मेरा ये मानना लोग आते पूछ लो। अगर कोई नुका है, कोई गांव ये का है, कोई शहर का है, कोई कस्बा का है, अगर मैं मारे आड़ा ठेका खोलना चाहिए, खोल दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों ने पूछते लो तो मैं जबरदस्ती कर रहे, यो क्या मतलब है? विंध्य सरकार ने कहा है कि वे जो कोविड का टीका नहीं लगवाएंगे उनको सार्वजनिक प्रतिबंध रहेगा, कहीं भी नहीं आ जा सकेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि वे आप किसी को कोरोना टीका के लिए बात नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने मानना कौन है इस देश में, या सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मानना है कि कुछ ना मानती है सरकार। लेकिन हम तो लोगों को यही कह रहे हैं, अपनी सावधानी अपने हाथ में। एक आप वहाँ जा रहे हो कुरुक्षेत्र, तो वहाँ पे जिस तरह से अब कोरोना के लिए प्रतिबंध लगा रखा है, तो प्रतिबंध थोड़ी है, 200 आदमियों का है, वो तो आ रही है 200 आदमी है भाई, पूरे मास्क वास्क पूरे सैनिटाइजर लेके जाएंगे, कोई टेंशन ना है, जाएंगे। नया साल है, नए साल पर जान जा सके भाई सब, जो बाहर नहीं जा सकती, चाहे 10 केस और ला लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नवीन जी, अपने शिक्षा मंत्री हरियाणा पर जो डिग्री को लेकर सवाल उठाया था, उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन जो हरियाणा में जो शिक्षा नीति है वो दिल्ली से बेटर है वहाँ के। अरे हरियाणा में भी शिक्षा नीति है कोई? हरियाणा में सरकारी स्कूलों का नाश हो रहा है, 70,000 वैकेंसी खाली है। मैं तेन कहूं शिक्षा मंत्री साहब, कंवरपाल साहब, मैं तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूं, और मैं कहूं आपको डिलीट की डिग्री दिलवा देंगे, हम अनपढ़ हो जाएंगे, आपने पीएचडी कह देंगे। 70,000 जो वैकेंसी है वे वैकेंसी भर दे, पढ़े लिखे बालक हैं उनकी वैकेंसी भर दे, हम मान लेंगे आपने। अगर भाई हाँ आप अच्छे आदमी हो, अच्छे शिक्षा मंत्री हो, ये बता लठ मरवाए हैं उनका यार, गेस्ट टीचर आकर 2 दिन पहले ही तो बात हुई है, उनका तो लठ मरवाए हैं, उनका तो इलाज हो नहीं रहा। और अलग अलग नौकरियां अलग अलग डिपार्टमेंट में, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हैं, संस्कृत वाले हैं, वोकेशनल टीचर हैं, इंग्लिश वाले हैं, सारी तो भर्ती कैंसिल होने लग रही है। जिनकी ज्वाइनिंग तक है उनकी ज्वाइनिंग नहीं दिवाई जा रही। तो ये तो खामखा की बात है। ड्राइंग टीचर है, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले थे, पीटीआई भी कही थी इनने, अगर भाई हम इनने भी समायोजित करेंगे। क्या कहा शिक्षा मंत्री, क्यों झूठ बोलना लग रहा है? और अगर सही बात कहते तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बताओगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट बताओगा कि वो कितना बढ़िया शिक्षा मंत्री है। मेरे अच्छे कहे बुरे कहे की बात नहीं है। 70,000 वैकेंसी खाली है शिक्षा मंत्री जी, भर दे 70,000 ने, मान जाएंगे हम अगर बढ़िया शिक्षा मंत्री है। और ना तो फिर अनपढ़ वाले काम करेगा तो अनपढ़ कही जाएगी, और मैं कहूँ भाई उन्हें शादी की जो उम्र है
वो इन्होंने 21 साल की है। देखो, शादी की उम्र जो इन्होंने 18 से 21 साल हुई है, मेरा ये मानना है कि भाई कोई भी पॉलिसी सरकार लेके आती है, कोई भी इस तरह का कानून लागू करती है, उसमें जो लोग प्रभावित हैं उससे उनसे एक बार राय लेनी जरूरी है, उनकी चर्चा होनी जरूरी है। तो वो जो लड़कियां हैं उनसे राय ले लो, उनके माँ बाप उनसे राय ले लो, जो उनके माँ बाप हैं उनसे राय तो लो। अगर भाई हाँ बताओ तुम अपने कोई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चर्चा होनी चाहिए। अब ये लड़कियां इधर 18 से 21 करे हैं, दारू की 25 से 21 करे हैं, महाराज वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरा ये मानना है चर्चा होनी चाहिए। किसी भी अब कानून जो कृषि कानून इन्हें लागू करा, किसान तय किसान संगठन तय बात नहीं करी ना, इनने अपने आप ने मान लिया कि हम ठीक कर दिया, किसाना ने लठ दिया ही नहीं गए, लठ दिया तो उल्टा लिया। तो ये कोई भी पॉलिसी बनती है सरकार किसी के लिए, अब वो लड़कियों के लिए बन रही है, तो मेरा ये मानना है उन लड़कियों तक बात करें। पूरे देश का एक कानून बन रहा है तो एक चर्चा होनी चाहिए, उनके जो माँ बाप हैं उन तक चर्चा होनी चाहिए। इन या क्या मतलब यार, कोई भी पॉलिसी यार अपने बना दी चर्चा के बिना, कोई बिना चर्चा के बिना लोगों की राय के कोई भी चीज पास करना वो बिल्कुल गलत है।